अब बात हम हाथरस भगदड़ की कर लेते हैं। हाथरस भगदड़ की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसमें सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर निशाना साधा गया है। अफसरों और लोकल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरि का जिक्र नहीं किया गया है। उधर इतने बड़े हादसे के बाद बाबा के भक्त अभी भी उसके मायाजाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। नारायण साकार हरि का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं मैनपुरी आश्रम के बाहर पहुंच गईं। बाबा के ये फॉलोअर्स देखिए, आश्रम के बाहर भजन कीर्तन करने में लगे हुए हैं। सूरजपाल के भक्त ये दावा कर रही हैं कि बाबा के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हैं। अगर वाकई में ऐसी शक्ति है तो जो 121 लोग बेमौत मारे गए, उन्हें जिंदा क्यों नहीं कर दिया बाबा ने? बाबा बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर देते हैं। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर अस्पतालों में जाने की जरूरत क्या है, दवाइयों की जरूरत क्या है? सभी भक्त बाबा के पास ही पहुंच जाया करें अपने इलाज कराने के लिए, वही पर्चा लिख देंगे। हम आपको बता दें कि 2 जुलाई को हादसे के बाद से बाबा सिर्फ एक ही बार बाहर आया और उसके बाद से वो गायब है। आज हाथरस कांड की जांच करे एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें भी बाबा सूरजपाल के नाम का जिक्र नहीं है। बाबा के भक्तों को लगता है कि वो मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद हैं। वो अंदर साधना कर रहे हैं और जल्द ही अपने भक्तों को दर्शन भी देने वाले हैं। और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो आश्रम के बाहर जाकर खड़े हो गए, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब बाबा अगर इनके दावे सुने तो फिर बाहर तो आए। हम तुम्हें देंगे एक हमारा नाम अच्छा, क्या फायदा? हम 1 लाख रुपए देंगे आपको। बोलो चुप हो आप। जब हमें सिर्फ शरीर के हमें सिर्फ फायदे हुए यहाँ से आने से, यहाँ से जुड़ने से। क्या दिक्कत थी? हमारा बच्चा परेशान रहता था है तो वो भी सही हो गया है और हम भी परेशान रहते, वो भी हम सही है गई। परेशान मतलब? अरे जय तकलीफ है, जय आती रहती परेशानी, जय घर कलेश को जय परेशानी आती रहती थी। आपका नाम क्या है? सरता फिरोजाबाद। तो क्या आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हम सर जब हम इस सत्य के साथ में नहीं जुड़े थे, उससे पहले बहुत परेशान थे, बहुत परेशानियां थी। जैसे शारीरिक परेशानियां, शरीर द्वारा बीमारी लगी रहती थी। डॉक्टर के पास हमारी मृत्यु ही हो गई थी सर। मृत्यु होने के बाद जब हॉस्पिटल में ले गए थे तो हमारे जो तन के पति थे, उन्होंने डॉक्टरों ने ये बोल दिया था ये तो डेथ होगी, इन्हें ले जाओ अपने घर पे। तो उनने जब नारायण हरि परमात्मा का उद्घोष किया, नारायण हरि का जयकारा लगाया, तो हमारी सांस वापस आ गई। सर हम आपके सामने खड़े। हुआ क्या था? आपको हुआ क्या था? हम गिर गए थे, हमारे सिर दीवार में लग गया था। वो ये भी हो सकता बेहोश हो गए हो? हाँ नहीं, बेहोश नहीं थे सर, डेथ हो गई थी हमारी। अच्छा, हाँ दोबारा आ गया? हाँ, नारायण हरि की कृपा हुई। हम कौन से किस डॉक्टर के पास गए थे? गांव के झोला छाप? नहीं, आगरा में एडमिट हुए थे सर हम। हाँ। झोला छाप के पास क्यों जाएंगे? आप आए अस्पताल से, डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? क्या अस्पताल ने तो डेथ सर्टिफिकेट दिया हो ना? सारे कागजात घर पे रखे हैं सर। ले आओ आप कागज ले आओ। हाँ घर पे रखे हैं, ले आएंगे। क्या नाम है आपका? सरता कहाँ से? फिरोजाबाद। सरिता है, फिरोजाबाद से है। दावा कर रही हैं कि मेरी मौत हो गई थी, बाबा ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। ये विश्वास है। हाँ जी, मैं बाबा ही बोलूंगा। मैं दिल्ली से हूँ, नाम राखी है। क्या हुआ? सर मुझे पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टर ने आजीवन के लिए कह दिया था तुम व्हील चेयर पे रहोगे, कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। जब से नारायण सागर हरि परमात्मा के चरणों में आई जाई हूँ, तब से मेरे पैरों पे जान आ गई है और मैं अपने चलने फिरने लगी हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं? ये 10-12 सालों से। तो ये लोगों के अनुभव हैं जो कह रहे हैं कि नारायण साईं के संपर्क में आने से इनके जीवन में बदलाव हुआ, जिसको लेकर उसको भगवान कह रहे हैं और हम अगर उसे बाबा कहते हैं तो इस बात पर भी इन्हें आपत्ति है। जरा सोचिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, 121 लोग मारे गए। अगर वाकई में नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा अगर परमात्मा हैं और 121 लोगों की जान वो बचा सकता था तो क्यों नहीं बचा पाया? इन लोगों को क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है? ये बाबा के प्रति ये कैसा विश्वास है, ये कैसी अंध भक्ति है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं मृत हो गई थी और मैं फिर जी उठी क्योंकि बाबा का उद्घोष हो गया। जरा सोचिए, इतने बड़े हादसे के बाद भी बाबा के इन भक्तों की आंखें खुल ही नहीं रही हैं। ये आज भी उसी अंध भक्ति में जी रहे हैं, बाबा के माया जाल में फंसे हुए हैं। और दावा तो देखिए कि बाबा मरे हुए को जिंदा कर लेते हैं। देखिए, मैं नहीं जानते थे कि क्या सत्य का साथ होता है, क्या सत्य होता है।
जब मैं आत्मा मेरे पास इतनी खेलती थी और मैं निरे भगत निरे डॉक्टरों के पास गए, मैं कभी सही नहीं हुए। भूत दिखते थे आपको? भूत दिखते थे मुझे। तो जब मुझे बताया भोले बाबा कहते थे, तो मैंने इनको परमात्मा मान करके इनके चरणों में आए। तो मैंने इनका जो जाप किया जाता वो किया, और करने से बाद में कि मेरे भूत वे हमसे दूर हो गए। उसके बाद में हमारा एक कैंसर फोड़ा बताया था, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर ने कहा कि आपके कैंसर है। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, साथ वाले को भी नहीं बताया। मेरे प्राण निकल गए, और निकलने के बाद मेरे बच्चे निकल गए, मतलब निकल गए, मैं तन से मैं मर गई बिल्कुल। मेरे घर वाले बच्चा वगैरह इतने पढ़े लिखे वो माइक लगाए, बच्चे भी हम नहीं जानते ना प्राण निकल सुनो, गए। मेरे बच्चे भी रोने लगे, सब घर मेरा रो रहा। रोने के बाद में मैंने क्या देखा कि हम जाकर के परमात्मा की छवि रखी थी, उसी में इसी तरीका से परमात्मा बैठे हुए थे। और उन्होंने जब मेरे बच्चे रोने लगे तो मुझे तो पता नहीं, पर उसमें बैठे देख रही, मेरी आत्मा देख रही बेटी, और आकर के उन्होंने ऐसा धक्का मारा मेरे शरीर में, फिर मेरी जान आ गई। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैंने, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहने लगी तुम मर गई थी। तो मेरे फोड़ा ये फूटने के बाद में ममाद बन करके हमारे शरीर से निकल गया और मैं ठीक हो गई।